तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स सर्कल से नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 का कॉन्सेप्ट बताया था, जनरल इक्वेशंस के बारे में सारी चीजें बता दी थी और साथ ही दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्व्ड एग्जांपल 3 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें हमसे कहा जाता है, देख लीजिए फटाफट, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें कहा जाता है प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स, तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये आपके पास तीसरा सर्कल्स हो गए, आर कोलिनियर। इन तीनों सर्कल्स के जो आपके पास सेंटर है, सेंटर वो कोलिनियर है। तो सबसे पहले आप सेंटर निकाल लीजिए, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे आप। ओके, तो इसका अगर मैं सेंटर निकालता हूं तो आपको पता है ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है माइनस का 4x, वो किसके इक्वल हो जाएगा 2gx के, और यहाँ से x से x चला जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस की 2। यहाँ पे यहीं से आपके पास ये जो माइनस का 6y है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2fy के, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। तो जो इसका सेंटर है, पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है C1 कह देता हूँ, C1 वो होता है जी और एफ के टर्म्स में माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये सेंटर नंबर 1 निकाला आपने, है ना। इसीलिए जनरल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म से करना शुरू करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आप होल स्क्वायर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आपको एच और के की वैल्यू मिलेगी, मतलब सेंटर मिलेगी। और इस जनरल फॉर्म से जो आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया, उससे हम तुरंत सेंटर निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, राइट। ओके, अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं हम फटाफट। तो ये जो 2x है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2gx के, x से x चला जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। फिर ये जो 4y है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2fy के, यहाँ से y चला जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी 4, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर होगा C2 कह देता हूँ, माइनस का g मतलब माइनस का 1, माइनस का f मतलब माइनस का 2। देखो C1 C2 कितनी जल्दी सेंटर आप निकाल देते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, माइनस का 10x जो है वो 2gx होगा, ठीक है ना, और x x कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू माइनस की 5 होगी। बोले सर ये कैसे निकाल दे रहे हो आप तुरंत, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जब तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखेगा जनरल फॉर्म वाली, तब तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा था कि अब लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें। रीजन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा या फिर मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी करना है भाई, हर तरह का क्वेश्चन आपको करना है, चीजों को समझिए, दिमाग लगाइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से जी की वैल्यू माइनस की 5 आ गई, और यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 8 आ जाएगी, एफ की वैल्यू, सॉरी एफ की वैल्यू। कुछ नहीं करना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया करो, जो यहाँ पे कोफिशिएंट हो ना एक्स का, 2 से डिवाइड कर दिया करो, आ जाएगा, काम बन जाएगा। नहीं पता अगर किसी को तो इसको इक्वल रख दिया करो 2f5, ठीक है ना। तो f से f कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा और f की वैल्यू माइनस की 8। अब सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो साइन चेंज हो जाएगा तो 5,8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3 सेंटर। अब हमें इन तीनों सेंटर को कोलिनियर प्रूफ करना है। व्हाट डज कोलिनियर मीन? कोलिनियर मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स शुड लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आई ना बात समझ में? यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट है, 3 से ज्यादा पॉइंट भी कई बार दिया जा सकता है आपको, तो घबराना नहीं है। जितने भी पॉइंट दिए हो, अगर वो सभी के सभी एक ही लाइन पे लाई करते हैं, लेट से ये पहला पॉइंट हो गया C1, लेट से ये दूसरा पॉइंट हो गया C2, लेट से ये तीसरा पॉइंट हो गया C3, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, कहीं पे भी लाई करें, बट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करनी चाहिए, राइट। तो पहला हो गया 2,3, C1 हो गया आपके पास 2,3, C2 हो गया आपके पास -1, -2, ठीक है ना, और C3 हो गया आपके पास 5,8। तो ये कहानी है आपके पास। अब इनको कोलिनियर प्रूफ करने के कई तरीके हैं। अब 12th क्लास में आप और भी 3-4 तरीके और पढ़ लेंगे, बट अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है कोलिनियर प्रूफ करने के, वो फिलहाल मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया कि आप भाई पहले आप क्या करेंगे, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C2 और C3 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C1 से लेकर C3 तक का डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये जो C1 C3 के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो ये इक्वल आ जाएंगे, तो प्रूव हो जाएंगे। यस, इक्वल आएंगे 100%। अगर कोलिनियर है तो प्रूव करने के लिए बोला तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो पहला तो तरीका ये हो गया भाई। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका है आपके पास स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास यहाँ पे आपको पता है स्लोप ऑफ किसका निकाल सकते हैं, C1 C2, तो वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ दूसरा वाला, मतलब C2 C3, ठीक है ना। तो आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए, इसका स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप निकालने के लिए क्या करते थे, y2 - y1,
तो -2 में -3 कर देंगे, फिर x2 माइनस x1 अपॉन में, तो -1 में -1 कर देंगे। वो इक्वल आएगा किसके, स्लोप ऑफ C2, C से लेकर 2 तक, इसकी C और 2 की। इससे इसमें माइनस करेंगे तो 8 में माइनस करेंगे -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर 5 में माइनस करेंगे -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये दोनों 100% इक्वल आने चाहिए। ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -2, कैंसिल। ये बना लेगा कितना आपके पास 10, और ये बना लेगा आपके पास रुको 4 बनाना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो दिक्कत है। 5 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या -1 दे रखा है, -1 निकलेगा क्या, लेट मी चेक। 1 -1, एक बार कुछ थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 साइन का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² + y² -4x -6y -14, दैट्स राइट। x² + y² 2x 4y, ठीक है। फिर x² + y² -10x -16y +7, सब कुछ ठीक है। तो ये भी ठीक है, सेंटर भी, ये 2,3 ठीक है, -1, -2 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब चलते हैं, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं आ रहे वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ C1 और C2 जब हमने निकाला, स्लोप ऑफ C1 C2 निकाला, तो -2 में माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 में माइनस करेंगे, यहाँ पे गलत किया ना, दिखा, इसीलिए कहता हूँ प्रॉपर तरीके से किया करो भाई। देखो इधर x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा, -1 में माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 में माइनस का 3, और इधर 5 और 6 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको काट देंगे तो 5 में 3। तब आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, जब 3 पॉइंट होते हैं, मान लेते हैं A B C, तो स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप इक्वल होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे वो कहीं से आप मेजरमेंट करें, राइट। तो ये आपके पास स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा करके क्या मैंने क्यों, क्योंकि आप लास्ट वाले चैप्टर में ही आप लोगों ने स्लोप का कांसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, दैट्स व्हाई। ओके, आप दूसरा वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं रहता है भाई आप इसी मेथड से करें, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सर्कल हैविंग रेडियस 3 यूनिट्स। तो इसमें हमें रेडियस दे रखा है भैया 3 यूनिट है, हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन, और भी पासिंग थ्रू कुछ बोल रखा है ना, of the passing through the circle having 3 units, रेडियस 3 यूनिट्स है, और आपके पास ये वाली चीज ये है, रेडियस दे रखा है आपके पास, और जो सेंटर लाई करता है वो इस वाले पे लाई करता है, इस वाले पे लाई करता है, ठीक है, हो गया काम। चलिए आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या करना है, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट भी दिया होना चाहिए, दिया ना 7,3, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवाइज करना है, द पॉइंट इट्स 7,3, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 7 हैविंग 3 यूनिट्स रेडियस। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत उतार दिया था थोड़ा सा भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए अच्छे से, मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें कहा जाता है रेडियस 3 यूनिट है, और जो पास हो रहा है 7,3 से, तो मतलब कोई भी सर्कल होगा तो पास हो रहा है 7,3 से, मतलब वो आपको बता रहा है कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, जो इक्वेशन बने, जो इक्वेशन होता है उसमें x और y की वैल्यू गिवन है आपके पास, साथ में आपके पास क्या गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो आप यहाँ पे पुट कर दे, x की जगह पे 7 माइनस का h को ऐसे छोड़ दें, प्लस y के जगह पे आप 3 पुट करें, k को ऐसे ही छोड़ दें, और रेडियस के जगह 3 दे रखा है तो आप 9 लिख दें, खोल दें इसको, ये आ जाएगा 49 प्लस में ये हो जाएगा h की स्क्वायर माइनस का 14h प्लस का 9 प्लस का k का स्क्वायर माइनस का 6k, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा h का स्क्वायर प्लस का k का स्क्वायर, और क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 14h माइनस का 6k, और क्या बच गया मेरे पास 49 और 9 58, 9 से 9 को कैंसिल कर देते हैं तो 49 ही बच जाएगा, तो प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास आ गया h और k के टर्म्स में, ध्यान समझिएगा, h और k के टर्म्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज हमें दे रखी है यहाँ पे, कि जो सेंटर लाई करता है वो इस वाले इक्वेशन पे लाई करता है,
सेंटर जो है वो इस वाले इक्वेशन पे लाई करता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को अगर हम जनरल फॉर्म से करते तो ज्यादा जल्दी होता। कोई बात नहीं, एक बार इस वाले तरीके से कर देते हैं, एक बार जनरल फॉर्म से करवा दूंगा, तो जिससे भी आपको सही समझ में आए उससे कर लीजिएगा, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए, अब सेंटर जो लाई कर रहा है वो इसमें बोला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। सेंटर इसमें लाई करने का मतलब ये है कि इसको सेटिस्फाई करेगा सेंटर, और सेंटर होता है h कॉमा k, तो इसमें रख देंगे h और k, तो यहाँ पे रख देते हैं h माइनस वन और ये हो गया k, तो k की वैल्यू पता चल गई हमें h माइनस वन है। यहाँ पे हम कहीं पे भी k की जगह h माइनस वन पुट कर देंगे तो फिर हमें h मिल जाएगा, फिर h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हमें k मिल जाएगा, हमें h और k मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन तुरंत बना देंगे, ठीक है ना। हमारा टारगेट ये है। तो k की जगह पुट कर दिए h माइनस वन, तो ये हो जाएगा h की स्क्वायर, इसके जगह पुट कर दीजिए h माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस का 14h माइनस का 6 और k की जगह h माइनस वन प्लस का 49 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए इसको खोल देते हैं, यह जगह h की स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2h माइनस का 14h माइनस का 6h और प्लस का 6 प्लस का 49 दैट इज इक्वल टू 0। h हो जाएगा आपके पास 2h की स्क्वायर, ठीक है, और इसको और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 16 और 6 22 बन जाएगा, माइनस का 22h हो जाएगा और 1 7 और ये कितना बना लेगा 56 बना लेगा, प्लस का 56 बना लेगा दैट इज इक्वल टू 0। 2 से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, कुछ इस तरह की कहानी बना लेगा, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसको, अभी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा h की स्क्वायर माइनस का 7h माइनस का 4h और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 एंड 4, h की 2 वैल्यू आ गई, h की क्या आ गया आपके पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकाल देना है, तो जब h की वैल्यू हमने मान लेते हैं कि 7 लिया तो k की वैल्यू कितनी आई 6, तो h की वैल्यू जब 7 लिया तो k की वैल्यू 6, मतलब पहला सेंटर ये हो गया। जब हमने 4 लिया h की वैल्यू तो k की वैल्यू कितनी आई 3 आई, इसमें पुट करके, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 सेंटर निकल गए और रेडियस आपके पास कॉमन है, तो आपके पास इसका मतलब ये है कि 2 इक्वेशन जो है वो बनकर आने वाली है, 2 इक्वेशन बनकर आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, एक तो आया 7,6 और रेडियस आपके पास 3 है, ये पॉइंट पास, इस पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर ये, सॉरी सेंटर ये है, रेडियस ये है, और अगला सेंटर है आपके पास 4,3 और रेडियस वही आपके पास 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं सर्कल के, तो हमें पहले से पता है, इस वाले में पुट कर देंगे हमारा काम जो बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लिख देते हैं x माइनस h के जगह पे 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 ही रहने। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर माइनस का 14x फिर माइनस का 12y और क्या बच गया 49 एंड 36। तो ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15 के 5 बच गए 1 4 3 7 1 8 और इसमें से 9 जो है वो माइनस हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y, इसको माइनस कर देते हैं 9 तो बन जाएगा 76। तो आंसर एक बार मैं मैच कर लेता हूँ फोर्थ का, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y प्लस 76 इक्वल टू 0, देखा बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो ये हुआ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुई है अभी हमारे पास, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। अब हमें सेकंड इक्वेशन भी तैयार करनी है और मेरे हिसाब से इसी वही इस वाले फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप पुट कर देते हैं सेंटर के जगह पे h और k की जगह 4 और 3 और रेडियस की जगह 3, तो इस तरह आपको दूसरी जो इक्वेशन है वो निकल कर आ जाएगी। ये आपके लिए छोटी चीज़ है अब तो, है ना। तो मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी इसमें बुनी गई है, ठीक है ना। चलिए, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से करने का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है आप लोगों के लिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें कहा जाता है कि भैया जो पास हो रहा है वो 7,3 से हो रहा है, तो हमें पहले से पता है जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy और प्लस का c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 7,3 से पास हो रहा है और रेडियस आपके पास कितना है, आपके पास 3 यूनिट्स है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन फिर से बनेंगे, तो ये
इस 7 इसके जगह 7 पुट कर दीजिए और इसके जगह पे 3 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। 7,3 एक्स जहाँ से पास हो रहा है एक्स और वाई की वैल्यू है, प्लस में 2g मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 2f मल्टीप्लाई में 3 और प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। c की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम। c की वैल्यू क्या होती थी आपके पास, g स्क्वायर प्लस f, अच्छा सॉरी रहने देते हैं, इसको अलग से करेंगे, और प्लस का c इक्वल टू 0 ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 49 प्लस का 9 प्लस का ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 दूना 14g और प्लस में 2 तिया 6f और प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करें तो इसमें 3 वेरिएबल है, एक g है, एक f है और एक c है, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 14g प्लस का 6f और क्या बच गया, और ये प्लस का c भी है और 49 और 9 कितना हो गया 58 भी है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करें, ठीक है। उसके बाद रेडियस बोल रखा है कि हमारे पास 3 है, रेडियस जो आपके पास क्या आपके पास 3 है, ठीक है ना। चलिए तो एक रेडियस इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो रेडियस का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता था, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी होता था। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो आर स्क्वायर बना लेगा आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और ये आर स्क्वायर कुछ और नहीं है क्या आपके पास 3 का स्क्वायर है, तो ये बना लेगा क्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 9। ये आपका सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए अब उस तरह से एक और इक्वेशन तैयार होगी, कहाँ से, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी ना हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, जिसमें हमारा सेंटर लाई करता था। तो g और h के टर्म्स में ही अगर हम बात करते हैं तो वहां से हम क्या कर देंगे भाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, सेंटर क्या है आपके पास, अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो माइनस जी एंड माइनस एच होता है, सॉरी एफ होता है, तो माइनस का जी यहाँ पुट कर दिया और माइनस का एफ यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। लो भाई ये माइनस कॉमन लेके उड़ा दूंगा तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, जी माइनस का 1, जी माइनस का 1, ठीक है। अब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास 3 इक्वेशन तैयार हो गए, देख लीजिए 3 इक्वेशन तैयार हो गए आपके पास। तो फर्स्ट ये इसको नहीं माइनस कॉमन लेके उड़ा दिया, तो थर्ड इक्वेशन हम इसकी नेमिंग कर देते, ठीक है ना। ओके अब ध्यान समझिएगा, अब हमें पता चल गया है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, जी एफ एंड सी, मतलब माइनस जी माइनस एच कर देंगे सेंटर, और जो सी होगा उसको यूज कर लेंगे हम रेडियस को निकालने के लिए। तो सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे हम सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू जब मिल जाएगी तो यहाँ पे जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू जब मिल जाएगी तो यहीं पे पुट कर देंगे और हमारा काम जो है वो बन जाएगा। फिर से इसी तरह से आपके पास जो इक्वेशन है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी मेथड आपको समझ में आता है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। यार पॉइंट्स तो लिखा ही नहीं आशीष, 2 पॉइंट्स गिवन है इसमें भी 2,3 माइनस 1,1, ठीक है ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2,3 माइनस 1,1, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट से आपके पास पास हो रहे 2,3 एंड माइनस 1,1, ये 2 पॉइंट से मतलब आपके पास एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों पॉइंट से आपके पास पास हो रहे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो मैं बस बना देता हूँ, मान लेते हैं कि ये आपके पास 2,3 हो गया और मान लेते हैं कि ये आपके पास माइनस 1,1 हो गया, ऐसे करके, ठीक है ना, मान लिया। अब सेंटर इसमें लाई कर रहा है तो फिर से मैं नॉर्मली मेथड अप्लाई कर लेता हूँ, मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो एच कॉमा की है, ठीक है ना, ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो आपको पता है अगर सेंटर इसमें लाई कर रहा है तो एक्स के जगह एच हो जाएगा और माइनस का 3 के हो जाएगा, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू में 11 लिख देता हूँ मैं, आपकी मर्जी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहीं से मैंने पहले सेंटर से बना दिया। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख के यहाँ से क्या करूंगा, रेडियस निकाल लूंगा। पहले आप h और k की वैल्यू के बीच में एक इक्वेशन आएगी, मैं समझाता हूँ, पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए पहले। तो मान लेते हैं OA के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो अंडर रूट में हो जाएगा h माइनस 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट दोनों ही जनरल फॉर्म से भी और स्टैंडर्ड फॉर्म से भी दोनों से ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लगता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी मेथड से करें।
और वैसे भी आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं मिलेगा कि भैया इसी मेथड से आप करें, इसी जनरल फॉर्म से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करें, राइट। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन अभी नहीं देंगे, चलिए सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। और अब की बार डिस्टेंस निकाल लीजिए ओबी के बीच का, ठीक है ना। तो ओबी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ओबी क्या रहेगा आपके पास, आर ही रहने वाला है। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ ये वाली चीज, तो h-2 हो जाएगा आपके पास, h-2 का होल स्क्वायर और प्लस में k-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से इज, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो मेरे पास हो जाएगा h+1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। आई ना बात समझ में। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस, तो हमें ना उसी की तलाश है और कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की तलाश है, ठीक है, ओके। तो यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4h प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6k। देख लीजिए, ठीक है। चलिए एच स्क्वायर से आप एच स्क्वायर को उड़ा सकते हैं, के स्क्वायर से आप के स्क्वायर को उड़ा सकते हैं। आप इधर उधर करेंगे तो आपको एक नया इक्वेशन बनेगा जिसे आप फोर्थ इक्वेशन की नाम दे दें, एच और के टर्म्स में रहेगा। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया, और जो आपके पास ये वाला जो है वो भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ एच और के की टर्म्स में दोनों, तो एच की वैल्यू मिल जाएगी और हमें के की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर मुझे दोनों वैल्यू मिल गए फिर क्या दिक्कत आ रही भाई, नॉर्मल सी बात हो गई ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है, नॉर्मल सी बात हो गई। तो दोनों ही वैल्यू हमने निकाल दिए एच और के की। जब सेंटर पता चल गया, मान लेते हैं कि इसमें पुट करते हैं, फर्स्ट सेकंड में पुट करिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे एच और के की वैल्यू अगर मालूम है तो आपको सेंटर भी मिल गया और आपको रेडियस भी मिल गया। अगर सेंटर मिल गया और रेडियस भी मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है, इक्वेशन डायरेक्टली हम बना देंगे। अब ये आप लोगों के लिए बिल्कुल छोटी चीज हो जानी चाहिए। अब मैं अगर एक छोटा सा भी आपको हिंट दूं तो आप तुरंत कर लेंगे। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक के क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब मेरे अभी तक के सारे वीडियोस देखे होंगे, स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, बाद में नहीं। स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट को समझने होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको समझना होता है, बाद में टाइम नहीं लगता भाई, ध्यान रहे इस चीज का, बाद में टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हुज रेडियस इज 1 यूनिट्स। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन दे रखा है ना। चलिए तो फिर से वही सेम ही, आपकी बात तो रेडियस भी दे रखा है, पिछली बार तो दे भी नहीं रखा था, है ना। चलिए तो रेडियस इसका क्या रखा है, 1 यूनिट है, सेंटर मान लेते हैं h, k होगा, रेडियस आपके पास 1 यूनिट है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो कि 2,2 मान लेता हूँ, एक पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ जो कि 1,1 मान लेता हूँ, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इनके बीच में भी निकालेंगे हम क्या, इनके बीच में भी निकाल देंगे क्या इक्वेशन, तो सेंटर इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे तो 1 के इक्वल होगा। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस में k-1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल दिया किसके इक्वल, रेडियस के स्क्वायर विच इज 1 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो एक h और k के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, बोलो हाँ या नहीं, h और k के टर्म्स में इक्वेशन आएगी। यहाँ से भी बना दो भाई, क्या आ जाएगा मेरे पास, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी h और k के टर्म्स में। जब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। लो भाई हमें h भी मिल गया, हमें k भी मिल गया और हमें रेडियस भी पता है, इक्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है। अब देखिए आप लोग 11th क्लास में है, अब मतलब 6, 7, 8 क्लास में नहीं है कि भाई एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एंड तक सॉल्व करके सब कुछ आंसर मैच करके दिखाया जाए। चीजों को समझिए, अभी तक मैं ऐसा कर रहा था, रीजन सिंपल था इसके पीछे, क्योंकि अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, इतना जरूर बताऊंगा कि हिंट जरूर दूंगा कि किस तरीके से करना है, मेथड आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है। हाँ अगर आपको ऐसे लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 74285256 वो क्वेश्चन का फोटो खींचे भेज दे भाई, आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। आगे की बात समझ में। फिर भी अगर नहीं होता तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए क्वेरी करें, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो इससे अगले वाले 2 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें कहा जाता है हमसे कि एक सर्कल है जो पास होते हैं 3 पॉइंट से,
एक इससे है, एक इससे, एक इससे, एक इससे। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट 1, -2 यहाँ पे है, फिर मान लेते हैं 5, 4 कहीं पे यहाँ पे है, फिर मान लेते हैं कि 10, 4 कहीं पे 10, 5 सॉरी यहाँ पे। आपको 3 पॉइंट दिए ए बी एंड सी। सेंटर को मान लीजिए ओ, मान लीजिए एच, के। इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, रेडियस होंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके। अब ध्यान समझिएगा, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सेंटर पता करना, रेडियस पता करना। एक बार सेंटर पता चल गया तो रेडियस तो किसी भी तीनों इक्वल है, कहीं से भी डिस्टेंस फार्मूला वाला लगा हुआ रहेगा, ऑलरेडी पुट करके निकाल लेंगे, या फिर नया से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अब समझिएगा कि हम इसको इक्वेशन सेंटर जो निकालेंगे कैसे। आप क्या कीजिए, ओ इसको एबीसी ये बोल दिया, ओ ए, तो आप क्या कीजिए, ओ ए और ओ बी को इक्वल रख दीजिए डिस्टेंस निकाल कर। तो यहाँ से एक एच और के बीच में फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी भाई, बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या कीजिए, ओ ए ओ बी ले लेता आपके पास, ओ ए और ओ सी ले लीजिए, ओ ए और ओ सी ले लीजिए। तो यहाँ से भी आपके पास एच और के टर्म्स में क्या होगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एच भी मिल जाएगा, मुझे के भी मिल जाएगा। मुझे एच और के मिल गया मतलब सेंटर मिल गया, तो रेडियस निकालना कोई बड़ी बात होगी क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है। तो आपको सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया, बस हो गया काम, बस हो गया काम भाई। आगे बात समझ में? बस इतना सा जो काम है वो आपको करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस lie on the are concyclic, not lie on the, are concyclic. Also find the radius and the circle on which, radius of the circle on which, radius and center लिखना चाहिए, एंड सर्कल थोड़ी होगा, एंड सेंटर, एंड सेंटर, ठीक है ना? ओके अच्छा, चलिए ये वाली लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स को देखिए, हमें कौन साइक्लिक प्रूफ करना है। देख कौन साइक्लिक का सबसे पहले तो आप लोग मतलब समझिए। कौन साइक्लिक का मतलब ये होते हैं कि सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं वो सर्कल में ही लाई कर रहे हैं, एक ही सर्कल में, कॉमन सर्कल में, अलग अलग सर्कल में मत बोल दीजिएगा, ऑन द सेम कॉमन सर्कल, ठीक है ना? तो ये चारों पॉइंट है, कहीं कहीं ना लाई कर रहा होगा, ए बी सी डी कहीं भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? तो सेंटर को फिर से बोल दीजिए एच, के, फिर इसको बोल दीजिए ए, फिर इसको बोल दीजिए बी, फिर इसको बोल दीजिए सी, इसको बोल दीजिए डी। अभी डी को भूल जाइए, जो चौथा पॉइंट है कोई सा एक छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डी पॉइंट को भूल जाइए और इसको नजर मानिए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये जो 3 पॉइंट्स दिए उन पे। क्या आप इससे सर्कल की इक्वेशन नहीं बना सकते? यही सेम क्वेश्चन नहीं हो गया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? तो चौथे पॉइंट को मैंने आपसे बोला कि भूल जाइए, ठीक है ना? अब बाकी 3 से आप क्या कीजिए, सर्कल की इक्वेशन बना दीजिए। अब क्योंकि आपको सर्कल की इक्वेशन मालूम है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 4k प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का आपको एक इक्वेशन जो है मिलकर आ चुका है। अब अगर इस टाइप का एक इक्वेशन मिला है ना, तो अब अगर कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, इसी सर्कल की इक्वेशन है, और ये वाला जो डी वाला पॉइंट है जो भी है 0,6 वो इसमें लाई करना चाहिए सर्कल पे। तो उसके लिए क्या करेगा, वो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, पहले वो समझिए। उसका सिंपल सा मतलब है कि भाई इसमें अगर मैं x मान लेते, चौथा पॉइंट 0,6 था जो कि है भी, ये x हो गया, ये y हो गया, इसमें अगर पुट कर दो तो वो 100% 0 के इक्वल आएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है, ठीक है ना? तो आप 3 पॉइंट से पहले सर्कल की इक्वेशन बना दे, फिर उसमें चौथा पॉइंट पुट कर दे, तो LHS RHS में जो भी रहेगा वो आपके पास इक्वल इक्वल आ जाएगा। तो अब बोलोगे हेंस सेटिस्फाइड, हेंस द फोर्थ पॉइंट 0,6 लाई ऑन द सर्कल, हेंस A B एंड C, क्योंकि इन तीनों से हमने सर्कल बनाया, तो सर्कल तो बनाए, तीनों पॉइंट तो सर्कल में लाई कर रहा है, तो चौथा भी सेटिस्फाई कर गया, इसलिए चौथा पॉइंट भी सर्कल पे ही लाई कर रहा है, इसीलिए ए बी सी डी चारों पॉइंट आपके पास कॉन्साइक्लिक हो गए। लो भाई, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी होता है, सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, लेकिन इसमें टाइम लगेंगे, 10-10 मिनट कम से कम आप लोगों को सॉल्व करने में स्टार्टिंग में लगेंगे, ठीक है? एक बार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो 4-5 मिनट में भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और 4 से 5 मिनट में 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मान लीजिए आपके पास 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप हर मिनट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 80 मिनट्स में हो जाएंगे। आपको टाइम मिनिमम 2.5 आवर के आसपास मिलता है, 3 आवर्स भी देते हैं, तो सबसे बेस्ट थिंग हो गया ना कि आप 1 और 20 मिनट्स में सब कुछ निपटा देंगे। मान लेते 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया तो 1.5 घंटे में, 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में, देखो कितना मजा आएगा, 1.5 आवर्स में। तो इस तरह से आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, मजा आने लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सॉल्व्ड एग्जांपल्स का, तो फटाफट देख लीजिए। इसमें कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमफरेंस द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन। ओके,
तो आपको क्या करना है, 3 स्ट्रेट लाइन दी है आपके पास, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला। आप चाहें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं, उनमें इन तीनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे मालूम है ना, कैसे करेंगे मालूम तो है ना, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें मान लो x की 0 तो y की 6 और y की 0 तो x की 6, तो मतलब x का 6,6 हो गया, सॉरी 6,0 हो जाएगा, और यहाँ पे y का भी हो गया 0,6। यहां से आपको एक लाइन भेज देना इस तरह से, इस तरह से। तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हमने लाइन की इक्वेशन बना दी, इक्वेशन से लाइन की ड्रॉ कर दिया ग्राफ में। उस तरह से आपके पास दूसरा x की 0 लिया, y की 4 आ गई, तो इधर कहीं पे 4,0 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, y की 0 लेंगे तो x की 2 आ जाएगी, y की 2 आ जाएगी सॉरी, तो y की 2 कहीं यहाँ पे लिख देते हैं 0,2, और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। फिर क्या बोला यहाँ से, अगर मैं x की 0 लेता हूँ तो y की 2.5 आ जाएगी, यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ 0,2.5। फिर y की 0 लूंगा तो x की 5 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा अजीब सा बन रहा है ये, तो यहाँ पे आपके पास 5,0 हो जाएगा। और अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह से मीट कर रहे हैं, जो कि इस तरह से करना नहीं चाहिए, ट्रेंगल बनाना चाहिए, एक ट्रेंगल। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इक्वेशन तो गलत नहीं लिखा है मैंने, कई बार क्वेश्चन ही गलत उतार देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, ये भी ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कहानी होगी आपके पास फाउंड बाय द स्ट्रेट लाइन से दिस एंड दिस, ओके। लेकिन स्ट्रेट लाइन जब मैं बना रहा हूँ तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही नहीं रहे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 6,6 बिल्कुल सही है, x की 0 तो y की देखा मिस्टेक कर दी ना हमने, x की 0 y की 4, मिस्टेक होगी यार, इन दोनों को उड़ा देते हैं, चलो वो भी उड़ गया, कोई बात नहीं, दोबारा से करवा देता हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से। अब जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, ये डब्बा मान लीजिए, या फिर नॉर्मली बिना डब्बे की जगह कोई दिक्कत नहीं, x की 0 लिया तो y की 6 आई, जब y की 0 लिया तो x की 6 आई, पहला कोऑर्डिनेट ये बना, दूसरा कोऑर्डिनेट ये बना, पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया x की 0 फिर y की 6, तो दूसरा क्या है 6,0, ठीक है ना। ये कहानी आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6,0 एंड 0,6 दोनों सेम लिख दिया, ठीक है। तो 6,0 कहीं इधर लाई करेगा और 0,6 इधर कहीं लाई करेगा। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता तो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, पहले लाइन से इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये है, तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम काम करना है आपको। ये x हो गया, ये y हो गया, x का 0 लिया तो y का 4 आया, तो 0,4 कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, यही पे मिस्टेक कर दिया था। y के 0 लिया तो x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, तो 2,0 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो 2,0 कहीं यहाँ पे बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना दी इस तरीके से, ठीक है ना। और तीसरी और बना दीजिए, तीसरी और कैसे बना दूँ मैं, तीसरी अगर बनाता हूँ तो x की 0 ये 2.5 के आसपास सही जा रहा था, y की वैल्यू 2.5 मान लेते हैं कि यहाँ पे आया 0,2.5, और दूसरा जब y की 0 लेंगे तो x की 5 कहीं यहाँ पे आ गया, तो 5,0। अब इनको ज्वाइन करूँगा तो ऐसे आएगा। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से जो बन गया, हमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ये रहा, एक ये रही लाइन और एक ये रही, प्रॉपर बनाइएगा तो इस तरह से आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। फिर यहीं से आपको एक सर्कल बनानी पड़ेगी इस तरीके से, जो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चीजें नहीं करते कोऑर्डिनेट वाली तो आप सीधा बोल दें कि 3 लाइनें हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। बिंदास कर सकते हैं आप ऐसा काम, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला हमें ट्रायंगल मिल गया, फिर इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे तीनों पॉइंट से। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको मैं समझाता हूं कि इतना काम करने के बाद ये रफली कर सकते हैं, नो नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 लाइनें दे रखी, तीनों को इंटरसेक्ट करवा के एक सर्कल बना ट्रायंगल बना दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल बनेगा तो बनेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मेजरमेंट करके सारी ग्राफ बना के ही आप कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बना दिया, सर्कल पास करा दिया, अब सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं आप लोगों को 3 पॉइंट दे दूं, इस वाली क्वेश्चन को देखिए,
इस वाले क्वेश्चन को 3 पॉइंट से पास हो रहा था, तो सर्कल की इक्वेशन बन गई थी। ठीक भाई, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। बोलोगे सर ये तो हमको नहीं पता, हमको नहीं दिया है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों को साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। यहाँ पे जो जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ का पॉइंट पता चलेगा, यहाँ का। इनको भी यहाँ पे जो जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है उसको सॉल्व कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो आपको यहाँ वाला पॉइंट पता चल जाएगा। जब आपको 3 पॉइंट पता चल गया उसके बाद आपको ये वाले काम करने हैं, इक्वेशन बनाने वाला 7th क्वेश्चन जो भी करवाया मैंने आप लोगों को। तो मेन चीज ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो लंबा जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आसान से। आई ना बात समझ में? तो एक बार ट्राई कीजिएगा, दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ पे अच्छे से आपको मैसेज कर देना है कि सर ये हुआ ये नहीं हुआ, है ना, इनको बता देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर पे इस चैनल पे नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।